Hi everyone, my name is Akash Majumdar. By profession I make videos for a living and डिग्री के हिसाब से मैं भी एक इंजीनियर हूँ. एंड आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे मेरी पूरी जिंदगी मैंने वही करी है. दैट इज टेलिंग स्टोरीज एंड द पावर ऑफ स्टोरीज. अगर तुम सोच के देखो इन द हाइंडसाइट स्टोरीज हैव बीन देयर ऑल अराउंड अस. वी थिंक थ्रू स्टोरीज. बचपन में दादी जो रामायण सुनाती थी हम सब लोग को, मम्मी एसब फेबल सुनाती थी, या फिर थोड़े बड़े हुए उसके बाद हमारे दोस्त हमें प्रेम कहानियां सुनाते थे. वी ऑल हैव बीन शेप्ड बिकॉज ऑफ द स्टोरीज वी हैव लिसन टू. अगर मैं इनमें से एक भी कहानी आपसे छीन लूं, प्रोबेबली आप जो पर्सनैलिटी हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप वो बिल्कुल भी नहीं रह पाओगे. एवर सिंस द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जब हम ह्यूमंस नहीं थे, जब हम केव्स में रहा करते थे, हमारा प्राइमरी मोटो क्या था? टू गो हंट, सेकेंड लुक फॉर शेल्टर एंड थर्ड ब्रीड. We didn't know how to use languages at that point of time, but how did we all communicate? We communicated through pictures, drawings and paintings. But इन सब का माध्यम क्या था? हम समझते थे through stories. People say storytelling is a very beautiful thing. Apparently तुमको अगर एक ऑडियंस को या फिर एक इंसान को पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके जाना है, जितनी खूबसूरती के साथ, जिस लहजे के साथ तुम वो कहानी बताते हो, वो स्टोरी टेलिंग है. बट मेरा पर्सपेक्टिव बोल लो या ओपिनियन बोल लो या फिर अंडरस्टैंडिंग बोल लो, थोड़ा सा अलग है. आई बिलीव स्टोरी टेलिंग इज नथिंग बट मैनिपुलेशन. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल वुड अग्री विथ मी ऑन दिस पॉइंट? आई नीड सम हैंड्स अप. कुछ हाथ दिख रहे हैं मुझे, बहुत सारे हाथ नहीं दिख रहे. सो आई न्यू दिस वुड हैपन. सो आई हैव कम अप विथ थोड़ी सी हाइपोथेसिस एंड थोड़े बहुत प्रूफ दैट स्टोरी टेलिंग इज अ ब्यूटिफुल थिंग. बट चीजें जितनी खूबसूरत दिखती है उसके पीछे शायद उनका कुछ अलग ही पर्दा रहता है. ये पिक्चर से आपको कुछ याद आ रहा है? When you were small, जब टीटनेस के वैक्सीन्स वगैरह लगते थे आपको, your mom used to take you to all of these doctors. मेरी मम्मी खुद ले जाया करती थी मेरे को. The nurse would be there standing with an injection and my mother would always say to me, एक छोटी सी चींटी आने वाली है आपके पास, ज्यादा समय नहीं लेगी, 2 सेकंड में आने वाली है, कट करके शील कट यू. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द नर्स यूज्ड टू इंजेक्ट. मुझे पता नहीं चलता था, 2 सेकंड बाद रियलाइज हो रहा है कि भाई मम्मी जी ने कहानी के द्वारा मैनिपुलेट करके मुझे इंजेक्शन लगवा दिया. आई विल गिव यू टू अनदर एग्जांपल. कुरकुरे प्लास्टिक होता है, राइट? स्कूल में ये बहुत ही एक प्रचलित ओपिनियन था, बट दैट वाज नथिंग. क्लास के लास्ट बेंचर ने जो चीज बोली थी वो चाइनीज विस्पर होते 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 हमारे सामने तक एक कहानी के जरिए आई कि अगर आप कुरकुरे को जलाओगे तो वो प्लास्टिक बन जाता है एंड इट्स हार्मफुल फॉर योर हेल्थ. इट वॉज नथिंग बट अगेन मैनिपुलेशन थ्रू स्टोरी टेलिंग. एंड फाइनली I was 4 feet 7 inches in height when I was in class 9. क्लास में मैं सबसे छोटे हाइट का इंसान था और मैं बहुत इनसिक्योर था उस चीज को लेके. So I always thought यार लंबा होने के लिए क्या करें. My mother has been feeding me Complan ever since I was 5 or 6 twice a day. सुबह एक, रात को एक स्कूप. बट इस बॉक्स में जो लिखा होता था एंड इस पिक्चर के द्वारा जो बताया गया है कि Complan पीने से आपकी हाइट बढ़ने वाली है, इट्स नथिंग बट अगेन मैनिपुलेशन थ्रू स्टोरी टेलिंग. स्टोरी टेलिंग जब से इंसानों को पता चला है ना कितनी खूबसूरत चीजें, उन्होंने इसको कमर्शियलाइज करके फ्रॉम इट्स आर्ट फॉर्म मार्केटिंग में यूज करना स्टार्ट कर दिया. सो नाउ आफ्टर दिस, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल वुड अग्री टू मी दैट स्टोरी टेलिंग एज ब्यूटीफुल एज इट मे साउंड, इट इज मैनिपुलेशन एट सम एक्सटेंट? प्लीज, आई वुड लव सम हैंड्स अप हियर. आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जिनका हाथ नीचे था, अभी ऊपर है. लव दैट. बट आई विल ब्रिंग यू टू वन स्टोरी. एंड कहानियों का सबसे खूबसूरत चीज यही है कि जब आप उनको बताते हो आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हो. पेशे से आई मेक वीडियोस, तो अपने आप को थोड़ा सा कलाकार का दर्जा मैं देता हूं. तो आज इस टॉक के माध्यम से भी मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा. अगर सुनना चाहोगे तो बोलो हाँ, प्लीज. थैंक यू, लव दैट. सो दिस मैन विच यू सी ऑन द स्क्रीन इज माई ग्रैंडफादर. ही वॉज एन इंसेनली रिडिकुलियस क्यूरियस 72-year-old मैन. 2013 या 14 की बात होगी, मैं क्लास 6 में था. And I used to visit my grandparents every alternate day. मेरे घर के बिल्कुल बाजू में उनका घर रहता था. स्कूल से 3 बजे आता था, 3:30 तक उनके साथ बातें करके 4 बजे क्रिकेट खेलना चला जाता था. एंड 2013 के मई महीने की एक शाम में मैं वापस उनके घर गया. माई दादू इज सिटिंग इनसाइड हिज रूम एंड मेरे को अंदर बुलाते. कभी अंदर नहीं बुलाते, बाहर ही आते, बाहर ही बातें करते, फिर अंदर जाते बातें होती है. बट इस बार वो बाहर नहीं बैठे थे, घर के अंदर बैठे थे रूम में. मेरे को बुलाते, बुजुन इधर आओ, मेरे घर का नाम है वो. आई गो इनसाइड एंड देन ही ओपन्स अप अ बॉक्स. काफी फैंसी सा बॉक्स लग रहा है मेरे को, ठीक है. बॉक्स खोला, बबल रैप करके एक पेपर है, उसके अंदर एक स्लेट, समझते हो आप लोग, छोटा सा ब्रिक स्लेट होता है जिसपे लिखते हैं ब्लैक बोर्ड टाइप का, वैसा कुछ है.
यार मैं बड़ा क्यूरियस इंसान था, मैंने पूछा क्या कर रहा आप? रिमाइंबर ही इज 72 years old एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 2013 टेक्नोलॉजी जियो वगैरह सब एकदम ब्रिंक में था, आने वाला है, 2013-14 की बात है। ही ओपन्स द बबल रैप का पेपर और उसमें से सैमसंग गैलेक्सी टैब 7 निकलता है। इमेजिन अगेन फॉर अ 72-year-old मैन टू कॉम्प्रीहेंड टेक्नोलॉजी, जो उस जमाने से आते हैं जहां पे टेक्नोलॉजी फेमस बिल्कुल भी नहीं था। ही हैड टू लर्न थ्रू ऑल ऑफ दिस। ही टेल्स मी यार मैंने ना एक टैब खरीदा, घर में तब तक किसी के पास स्मार्टफोन्स नहीं था, किसी के पास स्मार्टफोन छोड़ो टच स्क्रीन गैजेट नहीं था, हमने स्क्रीन पे सिर्फ इमेजेस में बटन्स दबाए थे, कभी टच नहीं करा था। सो ही टेल्स मी आई हैव बॉट दिस गैजेट, मेरे को थोड़ा बता इसको कैसे चलाते हैं, कैसे करते हैं। देन आई टोल्ड हिम कि ठीक है आओ बैठो वाईफाई कनेक्ट करो सबसे पहले, देन यू इंस्टॉल अ फ्यू एप्स। फॉर माई ओन सेल्फिश रीजन मैंने सबवे सर्फर्स, टेम्पल रन भी उनमें इंस्टॉल कर दिया था दादाजी को ये बोल के कि दिस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर टैब फ्रॉम गेटिंग इन वायरसेस। अगेन मैनिपुलेशन थ्रू स्टोरी टेलिंग, क्योंकि उनको तो पता नहीं चलेगा, 72-year-old। आई एक्सप्लेन इट टू हिम द नुआंसेस ऑफ टेक्नोलॉजी, कैसे क्या करते हैं, कैमरा होता है, ये होता है। एंड कहीं ना कहीं उस कॉन्वर्सेशन के द्वारा उस टैब को अगले 7-8 हफ्तों के बाद चलाते द्वारा मेरे को उस टैब से भी प्यार हो गया और मेरी थोड़ी नजर उस चीज पे पड़ गई। कट डाउन 2-3 हफ्ते बाद माई दादाजी विजिट्स सी बीच नियर बाई, फैमिली के साथ ट्रिप होता है। ही कम्स बैक, ही फील्स थोड़ा सा सिक, जाहिर सी बात है एज हो रहा है, थोड़ी सिकनेस रहती है, बट ही वॉज वेरी हेल्दी फॉर अ पर्सन ऑफ हिज एज। एंड व्हेन ही टेल्स की सिकनेस तो अब बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरे को लेके चलो हॉस्पिटल। वी गो टू द हॉस्पिटल, टेक हिम टू डॉक्टर्स डायग्नाइज हिम एंड ब्रेक द न्यूज दैट ही हैज बीन डायग्नाइज विद स्टेज 2 कैंसर। अब ये चीज दादाजी को नहीं पता है, बताई गई है हमको, और हम थे बच्चे, मी अलॉन्ग विथ माई कजन सिस्टर, हम दोनों ने सोचा कि यार एज हिज ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड सन, ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल एथिक्स बनता है कि जो इंसान हमारे साथ सच्चा रहा है अपने जीवन भर, हम भी उनके साथ थोड़े सच्चे रहे। बट मैं बड़ा भाई था उस टाइम, मैच्योरिटी लेके मैंने बोली नहीं यार ऐसा नहीं है, क्या पता उनका थोड़ा वो मोरल डाउन हो जाए, सो लेट हिम लिव वट एवर टाइम ही हैज ऑन दिस अर्थ एंड लेट्स क्रिएट ब्यूटीफुल मेमोरीज। डॉक्टर्स के विजिट्स होते हैं घर में, हमारे विजिट्स होते हैं हॉस्पिटल में, एंड द डॉक्टर टेल्स इवेंचुअली स्टेज 3 हम रीच कर चुके, डजंट हैव मोर टाइम लेफ्ट। आई लव माय ग्रैंडफादर, आई लव्ड हिम टू एन एक्सटेंट, मैं किसी भी एक्सटेंट जा सकता था, वेरी ऑनेस्टली। आखिरी हफ्ता होता है, द डॉक्टर टेल्स अस कि इनको घर लेके जाओ, इट्स बेटर दैट ही स्पेंड्स टाइम विद हिज फैमिली, रिकवरी में थोड़ी हेल्प होगी एंड मेंटली इंसान ना थोड़ा फ्रेश रहता है जब वो एक नोन सराउंडिंग्स के अंदर रहता है। एवरीबडी इज लाइक ओके हम घर जाते हैं। सो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता मेजोरिटी ऑफ माई लाइफ, तो नेचुरली हम में वो आर्ट एंड कल्चर का ना थोड़ा सा सीड बचपन में ही पनप दिया जाता है। सो माई ग्रैंड फादर इज अ वेरी बिग एडमायरर ऑफ द नोबल लॉरियट रविंद्रनाथ ठाकुर, सो एवरी टाइम वी विजिट हिम, मैं और मेरी बहन दादाजी बोलते कि एक गाना सुना दे, और हम जाके गाना सुना के आते हैं, मी एंड माई सिस्टर। दिस कंटिन्यूज फॉर 2 to 3 odd weeks एंड देन व्हेन हिज हेल्थ इज एट द वर्स्ट ही कॉल्स अस अनदर डे। दिस इज वेयर द स्टोरी बिगिंस टू गेट इंटरेस्टिंग। वी गो देयर एंड मेरे दादाजी बोलते यार अलमारी खोलना जरा, मैं अलमारी खोला। लॉकर खोलना, मैं लॉकर खोला। लॉकर के अंदर एक बबल रैप के नीचे एक पेपर दिखेगा, मैंने बोला दिख रहा है। उस पेपर के अंदर देख एक चीज़ है रैप करी हुई, मैंने बोला दिख रहा है, महसूस हो रहा है। उसने बोला उसको निकालो, मैंने निकाली, दैट वाज द टैब, द सैमसंग गैलेक्सी टैब 7। बोला इधर लाओ, बिकॉज ही कुडंट गेट अप, सो आई हैड टू गो टू द बेड। मैं लेके जाता हूँ एंड देन ही टेल्स मी यार मुझे ना इसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल करके दो। नाउ इमेजिन इज 75 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, स्टेज 3 कैंसर। दादू टेल्स मी मुझे टैब में व्हाट्सएप इंस्टॉल करके दो, मैं क्या सोचूंगा, मुझे हौसला देना है, जरूर देना है। बट देन आई टेल हिम आर यू श्योर आपको व्हाट्सएप डालना है इसमें? उन्होंने बोला हाँ। मैंने इंस्टॉल करा, दादाजी की बात है मना कैसे कर सकते हैं। दादाजी को मैंने बोला व्हाट्सएप हो गया, अब इसमें नंबर डालना होता है। दादाजी ने बोला लिखो 62900, आई रोट 62900, इट्स अ वेरी फेमिलियर नंबर, 950, 2 digits remain, I know what those 2 digits are, I type them on my own without letting my grandfather speak a word, but I speak myself, दादाजी ये तो मेरा नंबर है, टैब आपका है, what's the whole point? He tells me बुजुन अब तुम्हारा क्लास 8 हो गया, क्लास 9 में जाने वाले हो, तुम्हारे जो इन एंड अराउंड लोग हैं व्हाट्सएप यूज करेंगे, सो I have had a good time with this tablet, I guess it's time for you to take over, चीज़ें सीखो, utilize this insane device and make me proud. Someday or the other, I know you will. 3 weeks down the line, he passes away. His tab remains with me. And इस एक डिवाइस की वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें करी. Some of the most transformational years of my life when I was studying relentlessly for IIT JEE exam, मैंने उस टैब से पढ़ाई करी. जब मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, जर्नी ऑफ फिल्म मेकिंग, एडिटिंग एंड स्टोरी टेलिंग फॉर मी, इट स्टार्टेड फ्रॉम दिस सिंगल टैब एंड दैट इज स्टिल इंटैक्ट इनसाइड माय पॉकेट.
But ladies and gentlemen, what's the point of telling you all of this? The point is, at some point of time, when I was talking about my Dadu, did you feel connected to him by any chance? कि यार इंसान तो अच्छा था, इंसान क्यूरियस था, yes or no? But let me tell you, you have never met this person with white hair. You don't even know if this person exists or not because he doesn't exist in today's world. But in hindsight, तुम्हारा कहीं ना कहीं इस इंसान से एक कनेक्शन बन गया है. And if I have to tell you why, it's nothing. It's science. It's because of the oxytocin hormone which was releasing in your brain, which gives you a feeling of trust, connection and empathy towards a storyteller's story. Storytelling बेशक मैनिपुलेशन है, बट इट्स साइंस इन द बैकग्राउंड एज वेल. बट अगर मुझे तुम्हें सेम कॉन्सेप्ट एक रिसर्च पेपर खोल के समझाना होता, क्या तुम आज इस एक सिंपल कॉन्सेप्ट को अपने साथ घर लेके जाते? बेशक नहीं. आई एम एन इंजीनियर माई सेल्फ. आई वॉज नॉट फोर्स टू but had to read research papers for my final year dissertation. But I pretty much know, I have never had tears for any man when I was reading research papers. But अगर मुझे same concept समझाना होता किसी को, I'm pretty sure somewhere or the other down in the line, कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए आंखों में आंसू कुछ लोगों के अंदर आए होंगे कि मैं connected feel करता हूँ. So again, that's the power of storytelling. But a lot of people feel we are not born storytellers. Storytellers are made. यार कहानियां हम सबके अराउंड हमेशा से रही है. हम दूसरों की कहानियां सुनाने में इतना गर्व लेते कि खुद की कहानी हम कभी सुना ही नहीं पाते लोगों को. तुम्हें पता है आज मेरे दोस्त ने वो करा, माई डैड डिड दिस, माई मॉम डिड दिस, माई क्लोज रिलेटिव डिड दिस, हिज सन डिड दैट, हर सन डिड दैट. अरे तुम भी कुछ कर रहे हो जिंदगी में. द ओनली थिंग इज तुम लोगों को बता नहीं रहे हो वो वाली चीज. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू टेल यू माई स्टोरी, it's very simple. I have worn a lot of hats throughout my life. Till the age of 17, I aspired to be a professional cricketer. ये बातें बोल के ही मैं नहीं बता रहा. I have played cricket state level trials तक, but उसके बाद जब पता चला that I am not too good for this game, I gave up on that and started studying for IIT JEE because एक अच्छे कॉलेज में भी जाना था. कोलकाता से हो, अच्छे घर से हो, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बेटा अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा होगा. So I thought ठीक है, maybe this is my next step in life. Studied relentlessly. 2 साल जेई के लिए, उतनी अच्छी रैंक नहीं आई, somehow managed to get into a good college, did my engineering there. But कॉलेज में घुसने के बाद 3rd year फाइनल ईयर में, because I am a pandemic के अंदर का स्टूडेंट, तो 2 साल मैंने ऑनलाइन इंजीनियरिंग करी. So when I went to my college 3rd year and the final year, I wore the hat of a very insecure kid जिसको पता नहीं भाई इंटर्नशिप प्लेसमेंट में बैठना है नहीं बैठना है, या जो पैशन चल रहा है विजुअल स्टोरी टेलिंग का उसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है. सो एट द क्रक्स ऑफ इट मुझे एक मूवी मिली विच मैम ऑल्सो कोटेड अबाउट, विच वॉज तमाशा. राइट, तमाशा मैंने पहली बार अपने मॉम डैड के साथ बैक इन 2017 क्लास 8 या 9th में देखी थी. तब मुझे कुछ समझ में नहीं आई थी, बट लॉकडाउन में नेटफ्लिक्स क्लोज करते हुए मुझे वापस वो मूवी की झलक एक और बार दिखी और मैंने सोचा देख लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है, देख लेता हूं. बट वो जो 3 घंटे थे उस मूवी के, वो जो कहानी मुझे उस दिन 3 घंटे इम्तियाज अली सर ने सुनाई, वो मुझे एक अंधेरे रूम में रोशनी की तरह प्रकट हुई. बिकॉज मुझे उस मूवी से मिला हौसला. जब वेद अगेन द सेम डायलॉग बोलता है, कहां चला है बिन कदमों के, राइट, क्या है तेरे अंदर, इस सवाल ने मुझे बहुत कंफ्यूज करा है. क्या है मेरे अंदर, चाहता क्या हूं मैं एट द एंड ऑफ द डे. एंड देन आई रियलाइज मेरे अंदर बहुत सारी खाली जगह है. किसके लिए? एक्सपीरियंसेस के लिए. एक्सपीरियंसेस से क्या मिलेगी? नई कहानियां जो मैं अपने अंदर डाल सकता हूं, लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं. बिकॉज मेरा ब्रेन बहुत छोटा है. पीपल फॉरगेट द फियांसेस एनिवर्सरीज. यार मैं अपनी कहानी कैसे याद रखूं, इतनी सारी टोपियां पहनी है पूरी लाइफ. सो आई डिड व्हाट वाज सपोज्ड टू बी डन, दैट इज डॉक्यूमेंट माई लाइफ. आई डॉक्यूमेंटेड लाइफ ऑन पेन एंड पेपर. जर्नल करा स्टार्ट करा मैंने, और फिर पता चला कि इतना भी मीडियोकर जिंदगी नहीं जी रहा हूं, कुछ कर रहा हूं मैं. देन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज, journaling my life on a video camera, sharing that on the internet in terms of visual storytelling. मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था और ये बहुत ही सेल्फिश रीजन था कि वट एवर आई एम डूइंग इन माई लाइफ, आज से 30-40 साल बाद when my kids or my grandkids ask me, dad, grandfather, how were you in college, how was life in pandemic hit, भाई कैनन इवेंट है ये जिंदगी का. पहली बार आया ऐसा कोई पैंडेमिक जिसमें हम एक्सपीरियंस कर रहे घर के अंदर बैठ के. मुझे डॉक्यूमेंट करना था कैसे जा रहे थे मेरे दिन उस टाइम पे. मुझे अपनी कॉलेज लाइफ डॉक्यूमेंट करनी थी. मेरे साथ कुछ हो रहा है, इंटरेस्टिंग नॉन इंटरेस्टिंग फर्क नहीं पड़ता, मुझे डॉक्यूमेंट करना है. आई वांट टू शेयर इट टू द वर्ल्ड. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भनक तक नहीं थी कि 2 लाख लोग इस जर्नी में जुड़ जाएंगे बस मेरी कहानियों के लिए. क्योंकि जैसे मुझे तमाशे की कहानी से हौसला मिला था,
लोगों को कहीं ना कहीं मेरे कहानियों के थ्रू हौसला मिलता है. आई मेड अ वीडियो अबाउट हाउ माई एक्सपीरियंस वॉज व्हेन आई वाज स्टडिंग फॉर IIT-JEE. आई डिड नॉट सिट एंड टॉक. आई ट्राइड टू मेक अ विजुअल नरेटिव ताकि लोगों को वो पूरी जर्नी बस सुन ना पाए, फील हो internally. And I still did keep getting messages from a 5-year-old video. Akash, this video helped me to clear my exams, sit for my exams. And I can't be more glad than that. अगर मेरी कहानी सुन के लोगों को हौसला मिल रहा है, then I'm pretty sure for all the people who had hands down when I asked the question, do you feel your story is worthy enough of telling to the world? Please feel it is worthy enough, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कहानी से किसी और इंसान को हौसला मिलने वाला है. इस पूरे जर्नी में कुछ 3-4 चीजें शायद मैंने सीखी है या फिर मेरे लिए काम आई है, जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूं. नंबर 1, that is again PPT is doing some issue, but the number 1 thing is do not write stories on paper. ये काफी उल्टा साउंड कर सकता है because writers predominantly are people who write stories on paper, but for people जिनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं, तुम बनी बनाई चीजें नहीं कर सकते. So do cool shit behind the camera. Do cool shit behind the camera. Come later and then talk about it. I'm pretty sure social media चला के हम सब इतना ज़्यादा overwhelm हो जाते हैं that why am I not doing something in life so that I can show it to them. Don't show it to them. Do cool shit behind the camera first, then maybe tell your story. Second, give them 2 + 2. Let them find 4. In the words of Albert Einstein, he says, brother and sisters, make things simple, but don't make things simpler. मसान मूवी देखनी है यहाँ पे किसी को? किसी ने देखी है मसान मूवी? आई सी अ फ्यू हैंड्स अप. उसमें एक ओपन एंडिंग है, राइट, जिसमें डायरेक्टर बोलता है कि आप अपनी एंडिंग खुद फिगर आउट कर लो, हमने कहानी का क्रक्स बता दिया है. इन योर लाइफ का चार्ट जहां पर भी एंडिंग फिट हो रही है, फिट करवा के खुद महसूस कर लो. सिमिलरली व्हेनेवर यू आर टेलिंग स्टोरीज, राइटिंग स्टोरीज, और इवन हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद पीपल, गिव देम 2 + 2, लेट देम फाइंड 4, लेट देम फिगर आउट द कंक्लूजन बाय देमसेल्व्स. नेक्स्ट, As I told, I wanted to become a cricketer. मैं यहाँ पे पूछूं यार, 90% लौंडे हाथ खड़ा कर देंगे कि मुझे भी क्रिकेटर बनना था कहीं ना कहीं. तो कहानी ये हो गई ना सेम कि तुम्हारी भी वही है, मेरी भी वही है, बट लाइफ ट्रैजेक्टरीज हमारी डिफरेंट हो गई. हम कहाँ कहाँ बैठे, हम किनके साथ उठते बैठते, क्या काम करते, सब डिफरेंट हो गई. तो हमारे प्रेजेंटेशंस काफी डिफरेंट होंगे. सो नेवर फील दैट योर स्टोरी इज नॉट यूनिक. द वे यू टेल, दैट विल मेक इट यूनिक. That's all the stories I had for today. I hope you enjoyed this and you're taking away something out of it. So it's been a lovely audience. Thank you so much.